सो हेलो एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम कर रहे थे रीजनिंग का टॉपिक, रक्त संबंध यानी रिलेशन के सवाल। पिछली वीडियो में हमने इसका बेसिक सीख लिया था कि इसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, और कुछ सवाल भी कर लिए थे। कुछ सवाल आज करते हैं और अगली वीडियो में इसके जो बड़े लेवल पर सवाल आते हैं जिसकी पजल बन सकती है उसको हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले जो इसके जो छोटे छोटे सवाल है उनको करने की कोशिश करेंगे, फिर जो बड़े लेवल पर जो सवाल आते हैं उनको करेंगे। देखिए सवाल क्या है हमारे पास है, राहुल ने आनंद से कहा, कोई राहुल था, उसने आनंद से कहा कल मैंने अपनी दादी की बेटी के इकलौते भाई को हराया था। तो राहुल ने किसे हराया था? ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए पुत्र है, बी हमारे पास पिता, सी हमारे पास भाई और डी हमारे पास क्या है, ससुर। डी हमारे पास ससुर। अब करेंगे इस सवाल को। जैसे राहुल है, कोई राहुल ने, ये मान लीजिए कोई लड़का है, राहुल ने आनंद से कहा, ये आनंद से कहा, इससे इसने कहा और ऐसे लगा दीजिए तिरछा निशान। आनंद से यहां ले लिया मैंने राहुल ने आनंद से कहा कल मैंने अपनी दादी यानी इसकी दादी ले लीजिए, दादी यानी वुमेन, दादी की बेटी है, की बेटी के इकलौते भाई, दादी की बेटी के इकलौते भाई यानी इकलौते भाई, कोई वुमेन भाई है इसका, वुमेन का भाई, इकलौती बेटी के भाई को हराया था। यानी क्या, दादी है इसकी ना, दादी की बेटी इसकी बुआ लगी, यानी बुआ का भाई क्या लगा, इसका पापा, यानी पापा। समझे मेरी बात? दादी की बेटी मेरी इस राहुल की बुआ लगी और बुआ को जो भाई हो इस राहुल का क्या लगा, पापा। यानी इसने किसे हराया था, अपने पिता को। सही है, समझे मेरी बात? किस हिसाब से हुआ ये? राहुल की दादी थी, राहुल की दादी की बेटी यानी बुआ का भाई यानी मेरे पिता यानी राहुल के पिता। इस हिसाब से अपने पर आप ले सकते हो, क्योंकि जब आप अपने पर लेंगे तो काफी आसानी होगी इन सवालों को करने में। सही है, राहुल की दादी की बेटी के भाई यानी राहुल के पिता, यानी इसका जो सही आंसर क्या है, पिता। सही है। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल क्या है, सवाल है ऐसा कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, कोई पुरुष था, उसका परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। तो उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध था? ऑप्शन हमारे पास क्या है, भाई, ससुर, मामा और पति। सही है, एक बार फिर से देख लीजिए, खुद करने की कोशिश कीजिए। क्या है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा क्या कि उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। कैसे बनाया जाए इसको? देखिए ये बना दिया मैंने पुरुष और ये बना दी मैंने महिला को हम गोले में लेते हैं, ऐसे गोले में। और इस महिला ने इसका परिचय देते हुए क्या कहा कि उसकी पत्नी यानी इसकी जो पत्नी है, ले ली मैंने इसकी पत्नी मेरे पिता की यानी जो महिला के पिता थे, मेरे पिता की इकलौती बेटी है मेरे पिता की, इसकी जो पत्नी है, यानी ये खुद इसकी ही बात कर रहे हैं, इस महिला की ही बात कर रहे हैं। यानी महिला और पुरुष क्या है, पति पत्नी। पुरुष क्या है, पति पत्नी। किस हिसाब से? देखिए एक बार फिर से देख लीजिए क्या बोल रही है, इसके पति, इसकी पत्नी, इसकी जो पत्नी थी मेरे पिता यानी इसके पिता की ही बात हो रही है कि इकलौती बेटी है। यानी इस जो फोटो में था उसकी जो पत्नी ये खुद ही थी, क्योंकि ये उसके पिता की इकलौती बेटी थी। सही है, समझे मेरी बात? किस हिसाब से कर रहा हूं मैं कि जो पुरुष था उसकी पत्नी यही थी, क्योंकि ये इसके पिता की इकलौती ही संतान थी। तो उस फोटो वाले की ये क्या रिलेशन था इनका, पत्नी। सही है, समझ आया? अब करते हैं कुछ और। देखिए अगला सवाल क्या है, चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहता है, कोई व्यक्ति है वो अपने मित्र से कहता है कि वह मेरे पिता के बड़े भाई की पोत्री है यानी पोती है। तो चित्र की लड़की का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? एक बार फिर से पढ़ लीजिए। चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहता है, कोई व्यक्ति जो अपने मित्र से कहता है वह मेरे पिता के बड़े भाई की पौत्री यानी पोती है।
तो चित्र में लड़की का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, देखिए कैसे बनाया जाता है इनको। चित्र के पहले बना लीजिए, ये है चित्र, चित्र की ओर एक कोई लड़का है, उसने ऐसे इशारा किया, देखिए कैसे बनाया जाता है। वह, ये बना दिया मैंने व्यक्ति, ये बना दिया यहाँ पर मैंने व्यक्ति, चित्र को ऐसे रख दीजिए। हो रहा है क्या, वह मेरे पिता के बड़े भाई, इसके पिता हुई, इसके पिता, ये बना दिया पिता, पिता के बड़े भाई, बड़े भाई का कोई नहीं, ऐसे भाई को हम ऐसे बना सकते हैं भाई, बड़े भाई, ये भाई वाला निशान लगा दिया, बड़े भाई की पौत्री है, यानी ये बना दिया मैंने नीचे पौत्री, पौत्री यानी क्या, इसके बेटे की बेटी, बेटा, इसके बेटे की बेटा, पौत्री है, पौत्री है, सही है। यानी ये वाली यहाँ पर आ गई, अब ये वाला जो इशारा कर रहा था ये बन गया हमारे पास रिलेशन। अब देखिए इस पूछ रहा है क्या कि चित्र में लड़की का उससे क्या संबंध है। ये देखिए, ये अगर दो बड़े भाई थे, इसका जो पिता था उसका भाई था, तो उसके भाई का बेटा इसका क्या लगा, ये भी भाई लगा ना, क्योंकि ये जो इसके चाचू थे यानी ताऊ थे, ताऊ का लड़का क्या लगा, भाई, ताऊ का लड़का क्या लगा, भाई, भाई। और जो भाई की बेटी है वो क्या लगी, भाई की बेटी यानी क्या लगी हमारे पास, भतीजी, तो इसकी क्या थी, ये भतीजी। समझे मेरी बात, क्या क्या बोला मैंने, एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या था। ये बोल रहा था कि मेरे जो पिता हैं उनके जो बड़े भाई हैं उनकी पोती है ये तस्वीर वाली जो है, तस्वीर वाली जो लड़की है। तो फिर अगर बड़े ताऊ जी का जो बेटा होगा वो भाई भाई हो गए ना, देखिए मेरा है कोई, मेरे ताऊ जी है, उनका जो बेटा है वो मेरा भाई भाई हुआ ना, उनकी बेटी मेरी क्या लगी, भतीजी। सही है ना, क्या पूछ रहा है ये हमसे कि जो मेरे जो ताऊ का लड़का है उसकी बेटी मेरी क्या लगी, भतीजी। सही है, समझे मेरी बात। देखिए मेरा बड़ा भाई अगर रियल ब्रदर भी होगा वो भतीजी ही लगी मेरी, और ताऊ की जो वो भी भाई है वो भी भतीजी ही लगी। सही है, इस हिसाब से ही चित्र की ओर इशारा करने वाले को हम कर सकते हैं। ये चित्र में इशारा करने वाला वाले क्वेश्चन हो गए खत्म। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं इन रिलेशन में। सही है, देखिए एक और सवाल है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हमारे पास क्या है, ए एक्स का पुत्र है, एक्स और वाई परस्पर बहने हैं, वाई की माता जेड है, यदि पी जेड का पुत्र है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, यानी सही है। हमारे पास दिया है क्या, पहला ऑप्शन एक्स जो है वो क्या है, वाई मौसेरी बहने हैं, एक्स और वाई क्या है, मौसेरी बहने हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, एक्स ए, एक्स जो है ए और वाई की पुत्रियां हैं, वाई जो है जेड की पुत्रियां हैं, यानी एक्स जो है वो ए और वाई जो है जेड की पुत्रियां हैं। सही है। सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, पी जो है ए का मामा है, और डी हमारे पास क्या है, ए जो है जेड की चाची है, ए जो है जेड की चाची है। कौन सा ऑप्शन सही है ये हमने देखना है, बनाने की कोशिश कीजिए कैसे बनाया जाएगा। देखिए शुरू कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। ए एक्स का पुत्र है, मान लीजिए एक्स है ये, और ए जो है ऐसे डाल दीजिए, ए जो है एक्स का पुत्र है। अब एक्स का हमें पता नहीं है कि क्या है, वुमेन है या मेंस है, तो यहाँ पर कोई भी निशान हम नहीं लगाएंगे। ये वाला निशान मैंने आपको बताया था, ये वाला निशान जो है मैन का होता है, और ये वाला निशान जो है वुमेन का होता है, यानी आदमी और औरत, आदमी और औरत। एक निशान बना दीजिए ताकि आपको बनाने में कठिन बाद में सही बने, आपकी कंफ्यूज नहीं हो। यानी क्या हो रहा है, एक्स अब हो रहा है एक्स और वाई परस्पर बहने। देखिए अब आ गए हमारे पास एक्स और वाई परस्पर क्या है, बहन है, ये बहन का निशान बना दिया मैंने, और एक्स और वाई मैंने यहाँ बना दिया। सही है। अब ये हो रहा है क्या है, वाई की माता जेड है, जो वाई की माता है वो जेड है, ये बना दी मैंने जेड माता, और ये जो है माता है दोनों की, क्योंकि बहने बहने है तो माता है, दोनों की माता जेड है। आगे बोल रहा है कि पी जो जेड का पुत्र है, यानी ये आ गया हमारे पास पी जो पुत्र आ गया यहाँ पर, यानी ये वाई का भाई हुआ पी, और वाई का भाई हुआ और एक्स का भी भाई हुआ। सही है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, यानी हमारे पास क्या है, एक्स और वाई मुसेरी बहनी है, एक्स और वाई मुसेरी नहीं, ये तो रियल बहने हैं, ये गलत हुआ। सही है। आगे बोला एक्स ए
और वाई जेड की पुत्रियां हैं। एक्स जो ए, नहीं ये भी गलत हुआ क्योंकि एक्स का पुत्र ए था। आगे बढ़ा, पी ए का मामा है। पी, हाँ ये सही हुआ मामा। देखिए कैसे, जो मेरी जो ए की माँ क्या थी, एक्स, एक्स का भाई क्या हुआ, इसका मामा। सही है, समझे मेरी बात को कैसे किया। एक्स का ये क्या हुआ, यानी जो पी का संबंध ए से क्या है, ये इसका क्या लगता है, मामा लगता है। सही है। ऐसे एक बार फिर से बता दूं क्या था इसमें, जो ये बोल रहा था कि जो एक्स है वो ए के क्या है, माँ है, यानी एक ए जो है एक्स का पुत्र है, और आगे बोल रहा था एक्स और वाई बहनें हैं, और वाई की बहन वाई की माँ जेड है, यानी ये एक्स की भी माँ भी जेड और वाई की भी माँ भी जेड। आगे बोल रहा है क्या, पी जो है जेड का पुत्र है, यानी इन सब का भाई है वो पी, और आगे पूछ रहा था कि कौन सा सही है, यानी पी जो था वो इसकी माँ का भाई था, तो जो ए का जो पी से क्या संबंध है, मामा है। सही है, ये हो गया हमारे पास सवाल। देखिए सवाल है हमारे पास क्या है, एल के की माँ है तथा एन की बहन है, एवं ओ के की बहन है, यदि पी और ओ और एन और एम का पति हो। यहाँ दिया है यदि पी ओ का तथा एवं एन एम का पति हो, तो ओ का एन क्या लगता है, ओ का एन क्या लगता है। बनाने की कोशिश कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए और खुद बनाने की इसे कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है, एल के की माँ है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बनाता हूँ। ये बोल रहा है क्या, एल के की माँ है, जो एल है, मान लीजिए एल जो है के की माँ है, ये दे दी माँ, एल जो है के की माँ है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि तथा एन की बहन है, एल तथा एन की बहन है, एन का भी हमें पता नहीं है क्या है, ये मेंस या वुमेन्स है। एवं ओ के की बहन है, कोई ओ है, ओ के की बहन है, ये ओ के की बहन है, यानी इसकी बेटी हो गई, और ये इसका ये जो इसका जो क्या है, नीचे को बना दीजिए, ये बेटा हो गया। सही है, आगे बोल रहा है क्या, ओ के की बहन है, यदि पी और पी जो ओ का, यदि पी जो है, अच्छा पी जो है ओ का, पी जो है ओ का पति, पति पत्नी, और एन एम का पति हुए, एन जो है वो एम का पति, पति पत्नी, ये बना दिया मैंने पति पत्नी का निशान। ये हो गया हमारे पास सभी पूरे खाने पूरे हो गए। अब बोला तो एन का, ओ का एन से क्या संबंध है, ओ का एन से यानी बेटी, ये इसके जो है बेटी बेटा बेटी हुए, यानी इसका भाई, भाई था ना, ओ जो है की एन की बहन है, यानी इसका भाई, भाई। सही है, यहां पर दिया था क्या, के की माँ तथा एल के की माँ तथा एन की बहन है, यानी एन की बहन है ये। अब पूछ रहा है ओ का एन से क्या संबंध है। देखिए इसका भाई है, यानी ओ की माँ का भाई क्या लगा, ओ का मामा, यानी इसकी क्या लगी है, ओ का एन से संबंध, यानी इसकी लगी है भांजी, भांजी मामा इसका लगा ऊपर को, और पूछ रहा है पर ओ का एन से क्या संबंध है, भांजी। मामी नहीं लगी, मामा भांजी लगे ये, यानी यहां पर क्या लगा, भांजी, यहां पर क्या है, सही आंसर है। सही है, एक बार फिर से देख लीजिए क्या हो रहा था, एल की माँ है तथा एन की बहन है, बना दिया। ओ की बहन, ओ जो है के की बहन है, यदि पी और ओ क्या है, पति पत्नी है, और एन और एम क्या है, पति पत्नी है, तो ओ का एन से क्या संबंध है, भांजी और मामा। सही है। सो ये हो गए हमारे पास रिलेशन के बेसिक सवाल। अब देखेंगे हम अगली वीडियो में कि रिलेशन से पजल कैसे आती है, बड़ी बड़ी पजलें कैसी आती है बड़े बड़े एग्जामों में। जरूरी नहीं है बेसिक सवाल आएंगे, आपका लेवल बढ़ता जा रहा है अब एग्जामों का, तो आपको कठिन से कठिन सवाल करने पड़ेंगे। आपका बेसिक ठीक किया, अब करेंगे हम अच्छे अच्छे सवाल। तो अगली वीडियो में आप मेरे साथ जुड़े रहें। सही है। देखिए हम सब ने एक ना एक बार एग्जाम जरूर दिया होगा, जो पहला एग्जाम होता है ना उसमें सभी फेल होते हैं, कोई जाके है जो पहले एग्जाम में पास होता है। सो मेहनत कीजिए। जो बोलते हैं ना, एक फेमस डायलॉग, एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा है कि एग्जाम से हारे हैं जिंदगी से नहीं। एक बार फिर से बोलता हूँ कि
अभी एग्जाम से हारे हैं, जिंदगी से नहीं। जिंदगी बहुत मौके देती है, पहला एग्जाम सभी का फेल होता है, कोई पहले एग्जाम में नौकरी नहीं लगता है। सो तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको फल जरूर मिलेगा, क्योंकि तैयारी करने वालों को भी भगवान देखता है कि ये तैयारी किस हिसाब से कर रहा है, ये इस लायक है भी नहीं, ये भी हमारी परीक्षा लेता है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और वीडियो के साथ बने रहें। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हिमाचल पुलिस के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।